ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। जी नायाब, वो आपसे एक बात करनी है। जी बोलिए। असल में गुड्डू जिद कर रहा था कि मैं उसके साथ कहीं बाहर चली जाऊं और हाँ तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आप ले जाइए उसे, उसका दिल बहल जाएगा। वैसे भी उसने बड़े मुश्किल दिन देखे। नहीं दाऊद, असल में वो चाहता है कि वो जो भी चाहता है, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। आप ले जाइए उसे। मैं घर आऊंगा तो उजाला को खुद ही देख लूंगा। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। जाइए, ले जाइए। ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। बिन तेरे मैं कितना अधूरा, साथ तेरे मैं लगता था पूरा। कोई वादा कर ले बेवफा, बेपरवाह मैं बेकदरा मैं पर तेरा। खाना सही ऑर्डर किया ना मैंने? बेताब हूँ मैं, बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। बेपरवाह मैं बेकदरा मैं पर तेरा हीरा। बेताब हूँ मैं, बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। सैयोनी सैयोनी मुख में थो मोड़ो नहीं, मैं विज में कुछ भी ना रहा। ये फ्रूट को अच्छी तरह से धो लेना और जूसर को भी धो लेना। ये ले अम्मी चाय। इसको ना फ्रीजर में रख देना, इसमें बर्फ नहीं डालना। जी बीबी, मुझे मालूम है। ये ना अम्मी। मेरे सामने जूस बनाती है। जोया कहाँ है मेरी? नूरी, वो बाहर बच्चों के साथ खेल रही है। जूस निकाल के फ्रिज में रख देना। बेटा आज ये बात कल रात भी मुझसे मिलकर नहीं गया। नहीं, मैं अपनी मामा से कह। सुबह भी बिन बताए चला गया। ख्वार हो गया गुड्डू को ढूंढने में। अपनी तो जैसे कोई होश ही नहीं है उसे। अब मुझे ऐसा लगता है कि गुड्डू मिल गया है शायद। क्या? किसने बताया तुम्हें ये बात? नहीं अम्मी, भाई ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने उन्हें फोन पे बात करते सुन लिया था। वो किसी से बात कर रहे थे, शायद नायाब भाभी से। सुन रही हैं आप? ये गुल खिलाए जा रहे हैं हमारी पीठ के पीछे। जब मैं कहूं कि बाद में बाहर जाने से इनकार क्यों कर दिया? फिर से शीशे में उतार लिया होगा उस जादूगरनी ने। अगर गुड्डू मिल गया होता तो घर लेकर आता ना उससे।
अम्मी, हमने पहले कौन सा अच्छा सलूक किया उनके बेटे के साथ जो वो फिर से हमारी निगरानी में गुड्डू को छोड़ के चले जाते? क्यों? अपनी जान से बढ़कर हमेशा उसका ख्याल रखा है। आप तो ये बात ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे खुदा ना खास्ता मैं उसे दांतों से काटती थी, डंडों से मारती थी। हाँ, तो इसलिए ये बात दिन रात गायब रहता है। मेरी बातों को ना आप लिख कर रख लिया करें अपने पास। ओहो आपको क्या हो गया है? कभी तो किसी के लिए कोई अच्छी बात कर दिया करे ना। अगर ऐसा कोई चक्कर भी है तो आपको क्या है? उनकी अपनी जिंदगियां हैं, वो अपने फैसले खुद अपनी मर्जी से करेंगे ना। आप क्यों मदाखलत करती हैं हर बात में? तुम अपनी बकवास बंद रखा करो, ज्यादा माँ मत बना करो। बात से तो मैं खुद बात करती हूँ, तो क्या करता फिर रहा है? नहीं। क्यों? आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी, जबकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपने बेटे की खुशी की खातिर भी ऐसा नहीं कर सकती। देखो तो सही एक बार गुड्डू को। इतने दिनों में इतना खुश नहीं था, आज इतना खुश है मुझे और तुम्हें एक साथ देखकर। इसे ये खुशी देने के लिए ये सब कुछ मान लो। ये मेरे बस में नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारे बस में? तुम चाहो तो दाऊद से बात कर सकती हो। प्लीज बात। मैं अपनी तमाम तर गलतियों की फिर से माफी मांग रहा हूं। इसके अलावा भी तुम जो शर्त रखोगी, जो बात कहोगी, मैं मानूंगा। मुझे इस इम्तिहान में मत डालें। तो तुम क्या चाहती हो नायाब? हम दोनों अपने बेटे को एक नामुकम्मल जिंदगी दें? जिसमें या तो उसे मां का साथ मिलेगा या बाप का। ये कभी भी मुकम्मल तौर पर खुश नहीं हो सकेगा। उसकी पर्सनालिटी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि या तो वो कभी तुम्हारे पास रहेगा या मेरे पास। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा। तुम 2-3 दिन सोच लो, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले गुड्डू की खुशी को अपने सामने रखना, जो हम दोनों के साथ रहने में।
अरे कुछ नहीं होगा। उजाला बेटा पानी लेकर आओ जल्दी से। पानी दो नानू। नानू आप तो मत रोए ना प्लीज। नानू मेरी अच्छी नानू प्लीज। रो कहाँ रही है? पता नहीं मेरा बच्चा वहां खुद किस हाल में होगा। अभी उसकी उम्र ही क्या है? अल्लाह ने चाहा तो शहजाद बिल्कुल ठीक होगा। क्या हो गया है आपको? और वैसे भी ये अनजाना की तकलीफ तो आजकल बहुत आम है। झूठ बोलती है उसकी बीवी कि शहजाद को हार्ट अटैक हुआ है। अल्लाह ना करे कि मेरे बच्चे को कुछ हो, उसको मेरी उम्र भी लग जाए। अच्छा आप परेशानी हो, मैं शहजाद को खुद फोन करके पूछता हूँ कि उसकी तबीयत कैसी। जब तक उसे अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी ना मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा मैं टिकट का बंदोबस्त करता हूँ, 1-2 रोज में हो जाएगी टिकट। नहीं दाऊद कोशिश करो कि कल ही हो जाए। मैं जाके अपने बच्चे को अपनी आंखों से देख लूंगी ना तो मुझे चैन आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं कल दोपहर या रात की टिकट कंफर्म करवा देता हूँ। बस आप परेशान नहीं हो। बाबा शायद से मम्मा और गुड्डू भी आ गए। बेटा कोई और भी तो हो सकता है ना, ऐसे बिना पूछे दरवाजा नहीं खोलना। मैं आ रहा हूँ। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। मम्मा मम्मा आप कहाँ चली गई थी? मैं आपको कब से मिस कर रही हूँ। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। मम्मा आपको पता है नानू तो मामू के घर जा रही है। उनकी तबीयत बहुत खराब है ना। बात गुड्डू मिल गया क्या? बात अरे कुछ पूछ रही हूँ। गुड्डू मिल गया? मिल गया गुड्डू। तो तुमने हमें बताया ही नहीं। जरूरी नहीं समझता था हर किसी को बताना। हर किसी? माँ तुम्हारे लिए हर किसी हो गई? जिस तरह की ज्यादतियां आप लोगों ने मेरे बच्चे के साथ की हैं, कोई भी करेगा तो वो मेरे लिए हर किसी हो जाएगा। अरे कैसे बातें कर रहा है बात? हम दुश्मन है क्या गुड्डू के? जो आप लोगों ने उसके साथ किया ना हक किया, ज्यादती की, लेकिन उसके लिए भी शुक्रिया।
शायद तुम भूल रहे हो, जिसके साथ तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारी माँ है। सब याद है मुझे, सब कुछ याद है, कुछ नहीं भूला। और बदलने की बात तो रहने ही दें, अगर इस बात की तफसील में गए ना तो बहुत से पोल खुल जाएंगे। तुम तो हैदराबाद जा रही थी, क्यों नहीं गई? क्यों? अब मैं बोझ बन गई हूं तुम पर? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन बहरहाल तुम्हारी मर्जी है, जो समझना चाहती हो समझ लो। सुन रही हैं आप अपने बेटे को? अंदाज बदल गया इसका, पता नहीं क्या घोल कर पिलाया उसने इसे। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हाँ तो यूं कहो ना, तुम उसके साथ शादी करना चाह रहे हो और हमसे छुपा रहे हो। हाँ कर ली है मैंने शादी। क्या कहा आपने? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर आप सच बोल देती तो मैं आपको मना नहीं करता। दाऊद, मैंने क्या झूठ बोला है? आपने सिर्फ गुड्डू के साथ जाने की बात की थी ना कि अपने साहब शौहर के साथ। प्लीज दाऊद, आपको कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे इस तरह बात करने का। यही तो आप चाहती हैं कि इस तरह का हर हक मैं आपसे खत्म कर दूं। बात को अलग रुख पर मत लेके जाएं दाऊद। अगर मुझे आपको बताना नहीं होता तो मैं आपको कॉल क्यों करती? मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपने बात सुने बगैर ही मेरा फोन बंद कर दिया। एक और झूठ, मैंने तसल्ली से आपकी बात सुनने के बाद आपको जाने की इजाजत दी थी। अब आप गलत बयानी ना करें। मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रही हूं। मैंने ये बात का नाम नहीं लिया, लेकिन गुड्डू तो सिर्फ एक बहाना था। वैसे आपको ये बहाना बनाने की जरूरत क्या थी? अगर आप मुझे सच बता देती तो मैं कभी भी आपको मना नहीं करता, ये बात के साथ जाने से भी मना नहीं करता। देखें, अब आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो ठीक समझा हूं। एनीवे, जैसा आप चाहती हैं ना वैसा ही होगा, क्योंकि मैं किसी को भी जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रखने का कायल नहीं। दाऊद, मेरी बात तो सुने दाऊद। कर ली, अब क्या कर लोगे तुम लोग? जान ले लोगे मेरी? ना करे मेरे बच्चे, मरे तुम्हारे दुश्मन। देखा, सच जुबान पे आ ही गया ना। आप ही क्यों बात को बढ़ावा दे रही हैं? भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तुम तो इनकी तरफदारी करने का एक भी मौका अपने हाथ से मत जाने दिया करो। हाँ, और ये बात अगर तुमने उससे शादी कर भी ली है ना, तो खुल के आओ ना सबके सामने, खुलकर बताओ। यूं छुप छुप कर जाकर उससे क्यों मिलते हो? वो तुम्हारी बीवी है या? बस! अब एक लफ्ज मत बोलना साइमा। बहुत सुन ली तुम लोगों की बकवास। बकवास? अब हमारी बातें तुम्हें बकवास लगेंगी? हाँ, कुछ नहीं किया है मैंने, नहीं की है शादी उससे। आपकी दुश्मनी में आप सब लोगों की सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है।
कैसे कर सकता हूं मैं उससे शादी? अपने शौहर के घर रह रही है वो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, किसी और की बीवी है। चलो मान लिया, तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा उसके साथ। लेकिन दिन रात छुप छुप कर तुम उसके घर क्यों जाते हो? फोन कॉल क्यों करते हो? हम अंधे हैं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा? हमें सब नजर आ रहा है बात, लेकिन तुम्हें हम नजर नहीं आ रहे। हाँ, नहीं नजर आते तुम लोग मुझे। तुम लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना, अगर जरा सा भी ज़मीर बचा होता तो ये सवाल जवाब ना करते। अपने बेटे से मिलने के लिए जाता हूं मैं वहां। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती। बदल गया आपका बेटा, बिल्कुल बदल गया है। अब आप ये समझे कि आपकी हुक्मरानी के दिन आप गए, बस। अम्मी आप परेशान मत हो। मैं अपनी तमाम तर गलतियों की फिर से माफी मांग रहा हूं। और इसके अलावा भी तुम जो शर्त रखोगी, जो बात कहोगी, मैं मानूंगा। मुझे इस इम्तिहान में मत डालें। तो तुम क्या चाहती हो नाया? हम दोनों अपने बेटे को एक नामुकम्मल जिंदगी दें, जिसमें या तो उसे मां का साथ मिलेगा या बाप का। ये कभी भी मुकम्मल तौर पर खुश नहीं हो सकेगा। उसकी पर्सनालिटी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि या तो वो कभी तुम्हारे पास रहेगा या मेरे पास। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा। तुम 2-3 दिन सोच लो, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले गुड्डू की खुशी को अपने सामने रखना, जो हम दोनों के साथ रहने में। मैंने ये बात का नाम नहीं लिया, लेकिन गुड्डू तो सिर्फ एक बहाना था। वैसे आपको ये बहाना बनाने की जरूरत क्या थी? अगर आप मुझे सच बता देती तो मैं कभी भी आपको मना नहीं करता, ये बात के साथ जाने से भी मना नहीं करता। देखें, अब आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो ठीक समझा हूं। एनीवे, जैसा आप चाहती हैं ना वैसा ही होगा, क्योंकि मैं किसी को भी जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रखने का कायल नहीं हूं। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अगर मैंने ये बात को इनकार कर दिया तो वो गुड्डू को मुझसे ले जाएंगे। और अगर इबाद का साथ, नहीं, जो कुछ वो मेरे साथ कर चुके हैं वो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। दाऊद तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी,
गुड्डू को इस घर में जगह दी। आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी, जबकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपने बेटे की खुशी की खातिर भी ऐसा नहीं कर सकती। इतने दिनों में इतना खुश नहीं था, आज इतना खुश है मुझे और तुम्हें एक साथ देखकर। इससे ये खुशी लेने के लिए ये सब कुछ मान लो। ये मेरे बस में नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारे बस में? तुम चाहो तो दाऊद से बात कर सकती हो। प्लीज बात। पता नहीं ना यार आपने क्या फैसला किया होगा। इतना मुझे यकीन है कि गुड्डू की खातिर ऐसा फैसला करेगी जिसमें हमारे बेटे की भलाई हो। वो गुड्डू को मुझसे ज्यादा चाहती है। गुड्डू, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसे खाना खा रहे हो जंगलियों की तरह? मामा भूख लगी थी इसलिए तो खाना खा रहा हूँ। खाना ऐसे खाते हैं? और ये तुम गंदे हाथों से सर भी खुजा रहे थे। तुमने किसको देखा ऐसे खाना खाते हुए इतनी बदतमीजी से? असम, क्या है ये? कैसे खाना खा रहा है? जंगल से आया जंगली है ये? क्या तरबियत की आपने इसकी? किस तरह से रिस्क की बेहुरमती कर रही है? क्या मैं बोलूं? उठाइए इसे और हाथ मुंह धुलाइए इसका। चलो चलो। कपड़े बदलिए इसके, ले जाएं इसे। जी। हाथ में रोके बस। भाई
इबाद बेटा, मेरी बात समझो ना तुम। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि गुड्डू को घर ले आ। बच्चा अपने बाप के घर में ही अच्छा लगता है, ना कि उस पराई शख्स के घर में। अरे वो नायाब का खामद है, गुड्डू का क्या लगता है भला? उसका क्या काम उसके घर में? हिम्मत सबके, मेरा बच्चा पता नहीं वहां कैसे रह रहा होगा। मम्मी वो ठीक है, आप फिक्र ना करें। अरे कैसे फिक्र ना करूं मैं? मेरे जिगर का टुकड़ा है वो, पोता है मेरा। बस भूल हो गई ना, अब यहाँ बैठकर सारी जिंदगी माँ को सजा देना। अरे अगर तुमने माँ के लिए इतना दिल पत्थर का कर लिया है ना, तो मैं माफी मांग लेती हूँ। तेरा दिल साफ होता है तो ये देख ले, मेरे जुड़े हुए हाथ देख ले, मेरा बच्चा, मैं माफी मांगती हूँ। क्या हो गया? क्या हो गया? मत करें ऐसे, मत करें प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मेरे बच्चे को घर लेके आ, मेरे पोते को। मैं अपने पोते से भी माफी मांग लूंगी, उसके आगे भी हाथ जोड़ दूंगी। बस तू उसे वापस अपने घर लेकर आ, मेरे बच्चे। यहीं तो छोड़ कर गया था मैं उसे, आपके पास, अपने घर। लेकिन क्या हुआ उसके साथ? किस तकलीफ से गुजरा? मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठाई उसने। उसके साथ जितना बुरा हुआ है ना, आज तक उसी का कफारा अदा कर रहा हूं मैं। अब तो उसकी माँ किसी पर भरोसा ही नहीं करती, मुझ पर भी नहीं। अरे भाड़ में जाए उसकी माँ, वो मालिक थोड़ी है, तेरी औलाद है। वारे से तू उसका हक है तेरा उस पर, ये बात भी तो समझना। मैं अब सिर्फ एक बाप बनकर समझता हूँ, एक बाप बनकर ही सोचता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय अपने बेटे की बेहतरी की। इसलिए अच्छा होगा कि आप ये जिद छोड़ दें और भूल जाएं इस बात को, क्योंकि फिलहाल तो गुड्डू इस घर में नहीं आएगा। हो जहां तेरा गुड्डू जाने। क्या हो क्या गया है गुड्डू? आपको सारे मैनेज एटिकेट्स भूल गए हो क्या आप? कोई ऐसे खाना खाता है क्या? मामा बहुत सारे लोग ऐसे ही खाना खाते हैं। क्यों? आपने किसको देखा है खाते हुए? मामा, नाजो, बोला, उसके बहन भाई, उसके मामा बाबा, सभी ऐसे खाना खाते थे। गुड्डू, ये सब कौन है? तुम्हारे दोस्त हैं क्या? हाँ, ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं उन्हीं के साथ तो सोता था, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा बस अब दोबारा ऐसे बदतमीजी से खाना नहीं खाना। और ये तुम्हारे नाखून इतने गंदे हो रहे थे, इतना मैल भरा हुआ था, कुछ तो अपना ख्याल रखा करो। छी मामा, गुड्डू को क्या हो गया? वो इतना गंदा क्यों हो गया है? तूने मुझे गंदा कहा? तेरी तो मैं... ये किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हो तुम? मामा, जो लोग आपके साथ बुरा करेंगे ना, उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। और अगर आइंदा तुमने मुझे गंदा कहा ना, मैं तेरा गला दबा दूंगा। चूया। गुड्डू, मामा, आपको पापा बुला रहे हैं। मैं आइंदा इस गुड्डू के साथ कभी नहीं खेलूंगी। तो बहुत बुरी बात है। तमीज वमीज सब भूल गए हो क्या? इतनी बुरी बात है, किसी से ऐसे बात करते हैं? मामा, अगर किसी को बात समझना है ना, तो फिर ऐसे ही करते हैं। बस अब तुम अपने रूम में रहोगे और वहां से बाहर नहीं निकलोगे जब तक तुम तमीज नहीं सीख जाते। चलो चलो अपने कमरे में। एक्सपीरियंस तो काफी शानदार है आपका। लास्ट जॉब क्यों छोड़ी आपने? सर वो एक्चुअली कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी मेरी। फैमिली यहाँ पर अकेली थी,
मुझे उनके साथ होना था, इसलिए वो जॉब छोड़ दी। ठीक है मिस्टर इबाद, हमें खुशी होगी जब आप हमें ज्वाइन करेंगे। आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? सर ऑनेस्टली जितनी मेरी पिछली जॉब में थी यूएई में, एटलीस्ट उतनी सैलरी तो होनी चाहिए। देखिए बात, आप तो बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तानी सैलरी और यूए की सैलरी में काफी फर्क है। फिर भी मेरी कोशिश होगी कि आपको मायूसी ना हो, ठीक है? बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी।